नमस्कार, राम राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे जेक्यूरी के एक और नए चैप्टर पे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जेक्यूरी के इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर चुके हैं, हम जेक्यूरी के इवेंट्स के बारे में बात कर चुके हैं और जेक्यूरी के बेसिक्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब आज हम बात करने जा रहे हैं जेक्यूरी में HTML या टेक्स्ट को कैसे गेट कर सकते हैं और कैसे सेट कर सकते हैं। तो देखिए जेक्यूरी क्या चीज़, जेक्यूरी इस मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हम जेक्यूरी के फंक्शंस को कोड के थ्रू डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि HTML के एलिमेंट्स को और उनके अंदर के जो HTML टेक्स्ट हैं उनको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, हटा सकते हैं, नया ऐड कर सकते हैं। वो सारा काम हम जेक्यूरी के थ्रू कर सकते हैं। तो देखो मैं भी आपको एक एग्जांपल दूंगा इसके बारे में। सबसे पहले मैं अपना स्टार्ट कर लेता हूँ, अपना प्रोजेक्ट चालू कर लेता हूँ। इसमें एक नई फाइल बना देता हूँ मैं और उसका नाम देता हूँ getset.php। ठीक है, यही करता हूँ, इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं getset.php के नाम से फाइल्स बना देता हूँ। ये हटा देते हैं, एक बार दोबारा से लिखेंगे सारा कोड इसका। तो सबसे पहले HTML गेट सेट यूजिंग जेक्यूरी। ठीक है, तो वही बात, पहले मुझे यहाँ पे स्क्रिप्ट इंस्टॉल करनी है और स्क्रिप्ट में मेरी स्क्रिप्ट है jQuery.js। ये मेरी स्क्रिप्ट इंस्टॉल हो गई है। अब बात करेंगे कि हम गेट सेट के बारे में। तो सबसे पहले तो जैसे मैं यहाँ एक वीडियो बना देता हूँ, या जैसे P बना देता हूँ, P के अंदर लिखता हूँ वी आर टेस्टिंग इग्नोर दिस। फिर यहाँ लिख देता हूँ आई एम टेस्टिंग गेट यूजिंग जेक्यूरी। अब क्या करते हैं, इस गेट को यहाँ पे गेट को स्ट्रॉन्ग में कर देते हैं। इस पेज को चलाएंगे getset.php। ये मैं इसे चला दिया हूँ और ये मेरा यहाँ पे टेक्स्ट आ गया है। अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक बटन बनाता हूँ, बटन क्लिक मी। ठीक है, अब इस क्लिक मी पे क्या करना है मेरे को, ये सारा जो पी के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है ये मुझे गेट करना है। तो उसके लिए देखिए दो तरीके। सबसे पहले अपन वही बात अपना स्क्रिप्ट चालू करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद में लगाएंगे डॉक्यूमेंट के रेडी होने का काम। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के फंक्शंस पर हमें क्या कॉल करना है, उसके फंक्शंस पे कॉल करना है कि कोई भी बंदा, जैसे कि इस बटन पे, जैसे इस बटन की मैं आईडी दे देता हूँ यहाँ पे, सॉरी, हैश फर्स्ट बिटेन के क्लिक पर कोई फंक्शन हमें यहाँ पे कॉल करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसकी आईडी बना देता हूँ फर्स्ट बटन। अब इसके क्लिक पे क्या करते हैं, पहले टेस्ट करवा लेते हैं कि ये अलर्ट काम कर रहा है कि नहीं। टेस्ट, ये काम नहीं कर रहा है तो इसको देखना पड़ेगा। ऑन क्लिक है ये, कि फर्स्ट बटन के ऑन क्लिक पर हमें ये फंक्शन टेस्ट कॉल करना है।
जेएस अच्छे से कनेक्ट हो गया है। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन पे हमें फर्स्ट बटन के ऑन क्लिक पर फंक्शन पे हमें ये कॉल करवाना है, ये चलना चाहिए। इनपुट आईडी फर्स्ट फर्स्ट बटन पे, एक सेकेंड। वो तो यही नहीं चला, शायद इसके कैरेक्टर कारण का शायद कुछ डिफरेंस का कुछ रहा होगा। ठीक है, ये वर्क कर रहा है। हमें यहाँ क्या करना है कि जो अपना पी है उसका टेक्स्ट गेट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन। इसको अलर्ट करवा दो तो ठीक रहेगा। देखिए, वी आर यूजिंग आई एम गेटिंग, ये टेक्स्ट के थ्रू हम ले सक रहे हैं इसको। तो देखो, इसका एक तरीका ऐसे भी है कि मैं यहाँ पे वेरिएबल, जैसे मैंने बताया था, txt एक नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ और उसके अंदर इस वाले डाटा को मैं यहाँ पे कोड को यहाँ लिख देता हूँ। अब क्या रहेगा कि पी के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे txt को यहाँ पे अलर्ट करवा दूँगा। तो देखिए, ये टेक्स्ट अलर्ट हो रहा है। अब दूसरा है, टेक्स्ट के अलावा हम इसका HTML कैसे ले सकते हैं। तो ये टेक्स्ट का हो गया। अब मुझे इसका HTML लेना है, तो HTML बोलेगा मतलब यहाँ पे जैसे मैंने स्ट्रॉन्ग भी लिखा है, यहाँ पे जैसे इसको मान लीजिए मैं ये भी लिख रहा हूँ, तो आप देखिए अंडरलाइन हो गया। अब इसमें ओनली सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है। तो HTML फंक्शन से हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ वेरिएबल HTML के नाम से ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, सेम वही पी का मुझे क्या लेना है, HTML लेना है। HTML लेना है, इस HTML को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ। अब देखिए इसके अंदर HTML भी आ रहा है। तो ये डिफरेंस रहा HTML का और ये डिफरेंस रहा टेक्स्ट के फंक्शन के। दोनों फंक्शन के अंदर दो डिफरेंस हो गए हैं। अब तीसरी बात करता हूँ मैं वैल्यू का। तो देखो, वैल्यू के कैसे हो सकता है कि मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ इनपुट टेक्स्ट, उसका नाम देता हूँ इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम देता हूँ, नेम का नेम देता हूँ एफ नेम, और उसकी वैल्यू रहने देते हैं, आईडी लगा देते हैं एफ नेम के नाम से। अब क्या करते हैं कि वेरिएबल HTVAL के नाम से वैल्यू लेते हैं और जो अपनी आईडी है फर्स्ट एफ नेम के नाम से डॉट वैल्यू फंक्शन से। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लेके यहाँ डाल रहा हूँ। तो देखो क्या रहेगा कि ये टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ कमलेश जांगिड़। इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए कमलेश जांगिड़ यहाँ से वैल्यू ले रहा है। तो इस तरीके से तीन फंक्शन हो गए, ये टेक्स्ट, HTML और वैल्यू। वैल्यू तो जो भी अपन इनपुट करेंगे वो ले सकते हैं। टेक्स्ट के मतलब वो ले सकते हैं कि जिसमें HTML टेक्स्ट का जो भी अपनी डिव या जो भी अपना कंटेनर उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा उस टेक्स्ट को ले सकते हैं। HTML फंक्शन से हमारा जो भी कंटेनर डिव है उसके अंदर जितना HTML को उस HTML को एज इट इज़ अपन यूज कर सकते हैं।
और इसी तरीके से वैल्यू का हो गया पार्ट कि अपने जहाँ भी कुछ इनपुट ले रहे हैं उसका वैल्यू गेट करने के लिए हम वी फंक्शन से वैल्यू गेट कर सकते हैं। तो ये रहा पहला पार्ट कि अपन वैल्यू को कैसे गेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे वैल्यू को कैसे सेट कर सकते हैं। तो सेट करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि कैसे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, इस वाले पार्ट को कमेंट कर देता हूँ एक बार और यहाँ लिख देता हूँ गेट वैल्यूज। अब इसके नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे सेट वैल्यूज। ये वैल्यू गेट करने का था, अब बात करेंगे हम सेट करने का। तो सेट ऐसे करते हैं, सेम उसी तरीके से सेट करते हैं जैसे अपन ने गेट कर रहे थे। तो सबसे पहले वही फंक्शन अपना फर्स्ट बटन के क्लिक पर हमें फंक्शन कॉल करवाना है jQuery का। वो कुछ ऐसा है कि कुछ वैल्यू मुझे सेट करनी है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कर देता हूँ ऑन क्लिक पे $p के अंदर मैं टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ दिस टेक्स्ट हैज़ बीन चेंज ऑन क्लिक इवेंट। ठीक है, अब क्या रहेगा कि हम जैसे फर्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो पी का टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए। मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए टेक्स्ट यहाँ पे चेंज हो गया है। ये टेक्स्ट चेंज हो गया है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे HTML चेंज नहीं होगा, टेक्स्ट चेंज हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए मैं इसकी जगह यहाँ लिख देता हूँ स्ट्रॉन्ग और यहाँ देता हूँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग। तो रिफ्रेश, देखिए ये सिर्फ टेक्स्ट को डायरेक्ट ले रहा है, HTML का कुछ भी इवेंट यहाँ नहीं हो रहा है। इसी तरीके से अगर हम इसका HTML का पार्ट चेंज कर रहे हैं ऑन क्लिक पे तो यहाँ ले जाते हैं इसको कर देते हैं HTML। ये था टेक्स्ट लेने का, ये था वैल्यूज़ को अगर अपन ब्लैंक ले रहे हैं तो इसका मतलब उठा रहे हैं, और अगर HTML ले रहे हैं और उसमें कुछ डाटा डाल रहे हैं तो उसको सेट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो देखिए चेंज हो गया है और ये टेक्स्ट जो हमने स्ट्रॉन्ग किया था वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। इसके साथ ही अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि ऑन क्लिक पे ही हम कैसे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए सेम वही कि अपना जो ऐप नेम की जो डिव है उसकी वैल्यू को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ डाल देते हैं राहुल जांगिड़। ये हम इसमें सेट करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वैल्यू कमलेश जांगिड़ लिखी हुई है, मैं देखिए राहुल जांगिड़ इसकी वैल्यू चेंज हो गई है ऑन क्लिक पे। तो जब हम क्लिक पे सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं वैल्यू को और चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो पार्ट हुआ अपना कि कैसे वैल्यू को गेट कर सकते हैं, कैसे वैल्यू को सेट कर सकते हैं। इसके 3 तरीके मैं बता रखा हूँ। जो 3 तरीके हैं, एक तो वैल्यू फंक्शन से, एक HTML से, रेस्ट टेक्स्ट फंक्शन से हम वैल्यू गेट भी कर सकते हैं और उनको सेट भी कर सकते हैं। तो देखिए इसको अच्छे से समझिए दोबारा से। ये मेरे फंक्शन थे, पहला था टेक्स्ट फंक्शन जिससे वैल्यू की टेक्स्ट ले सकते हैं, दूसरा टेक्स्ट और इसके अंदर कुछ भी अपना एनी टेक्स्ट जो अपन वहाँ पे सेट करना चाहते हैं, दूसरा था अपना HTML, यहाँ से वैल्यू गेट होएगी और HTML इस फंक्शन के अंदर एनी HTML और टेक्स्ट, तो ये वहाँ जाके सेट होएगी। और वैल्यू फंक्शन से वैल्यू गेट करेंगे और वैल्यू इस फंक्शन से हम उसकी वैल्यू सेट करेंगे। तो ये एक ही फंक्शन है, अगर उसमें हम फंक्शन में कुछ डाटा पास करवाते हैं तो वो सेट कर देता है, डाटा पास नहीं करवाते हैं तो वो गेट कर लेता है। पर एक चीज़ हमेशा इसका ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर आप इसमें जैसे कि मान लीजिए कि ये फंक्शन है, इसमें आप कुछ भी वैल्यू पास नहीं करवा रहे, इस तरीके से कोटेशन लगा के छोड़ रहे, तो ये ब्लैंक ले लेगा वैल्यू को और आपकी वैल्यू को ब्लैंक सेट कर देगा। और अगर इस तरीके से ले रहे हो तो ये आपकी वैल्यू को वहाँ पे गेट करने के काम ही रहेगा, सेट करने के काम नहीं रहेगा। तो ये गेट और सेट में आप समझ लीजिए अंदर की कैसे वैल्यू गेट कर सकते हैं, कैसे वैल्यू सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए आज इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे वैल्यू को ऐड कर सकते हैं और ऐड कैसे कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज नहीं ऐड कैसे कर सकते हैं।
और किसी एलिमेंट के आगे या पीछे कैसे ऐड कर सकते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, मेरे इस चैनल को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।